हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं अपने साथ एक और सेसा नेट का स्पेशल टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बैक्टीरियल एंड प्लांट टू कंपोनेंट सिस्टम एंड आपके बीएससी एमएससी में भी ये टॉपिक आता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड ये जो नोट्स है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर है। चलिए देखते हैं कि टू कंपोनेंट सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पे परिचय दिया गया है, इंट्रोडक्शंस। टू कंपोनेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में TCS कहा जाता है, एक बहुत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी सिग्नलिंग मैकेनिज्म है। मुख्य रूप से बैक्टीरिया में पाया जाता है और इसी का मॉडिफाइड रूप से प्लांट्स में भी देखा जाता है। इस सिस्टम की मदद से सेल अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोलैरिटी, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, स्ट्रेस, ये सब को पहचानती हैं और उनके अनुसार रिस्पॉन्स देती हैं। तो यहाँ पे सरल शब्दों में यहाँ लिखा है कि टू कंपोनेंट सिस्टम इज इक्वल टू सिग्नल्स पहचान प्लस रिस्पॉन्स देना। तो आपके समझने के लिए यहाँ पे सरल शब्दों में भी इस नोट्स में लिखा है। सारे जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइटेड हैं एंड जो इम्पोर्टेंट हैं वो हाईलाइट कर दिए गए हैं। आपके कलर कोडेड के साथ ये नोट्स रेडी किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो टू कंपोनेंट सिस्टम वो सिग्नलिंग पाथवे है जिसमें दो मुख्य प्रोटीन मिलकर इन्वायरमेंट सिग्नल को सेलुलर रिस्पॉन्स में बदलते हैं। एंड दो जो मेजर कंपोनेंट क्या क्या है, तो एक होता है सेंसर हिस्टिडाइन काइनेज और एक होता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर। दोनों जो हैं वो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट जो नोट्स में इंक्लूड है, टू कंपोनेंट सिस्टम क्यों ज़रूरी होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि ज़रूरी क्यों है। तो सिग्नल सेल्स ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट के अनुसार अडाप्ट करने में मदद करती है। सेकेंड है जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, वायरुलेंस, स्पोरुलेशंस को रेगुलेट करता है। प्लांट्स में ग्रोथ हार्मोन सिग्नलिंग्स एंड स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए आवश्यक है। यहाँ आपको समझने के लिए एक अच्छे से डायग्राम दिया गया है जिससे आप समझ पाएँ कि क्या होता है। इसको देख के समझ सकते हैं कि प्लांट्स एंड बैक्टीरिया में ये क्या काम करते हैं। नेक्स्ट आता है टू कंपोनेंट सिस्टम के मुख्य भाग, उसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो हमने देखे। तो पहला है सेंसर हिस्टिडाइन और काइनेज, जिसे HK कहा जाता है। रिस्पॉन्स रेगुलेटर RR। जब इन्हें डिटेल्स में हम इसको समझते हैं तो फर्स्ट आता है सेंसर हिस्टिडाइन काइनेज, जिसे HK कहा जाता है। और ये क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होता है जो बाहरी सिग्नल्स को पहचानता है। इसके मुख्य कार्य दिए गए हैं, इन्वायरमेंट सिग्नल्स को डिटेक्ट करना, खुद को फॉस्फोराइलेट करना। फॉस्फोराइलेशंस कहाँ होता है, ये क्वेश्चंस है, तो आंसर है हिस्टिडाइन अमीनो एसिड पर। और इसी कारण इसे हिस्टिडाइन काइनेज कहा जाता है। एंड इसका स्ट्रक्चर्स दिया गया है सरल रूप में। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है जो सिग्नल डिटेक्ट करता है। ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन्स होता है मेम्ब्रेन में स्थित। और साइटोप्लाज्मिक डोमेन जो काइनेज एक्टिविटी ये काम करता है। सेकेंड आता है रेस्पॉन्स रेगुलेटर्स RR। ये क्या होता है, तो यह एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है जो फाइनल रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, तो फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट करता है, जीन एक्सप्रेशंस को बदलता है। फॉस्फोराइलेशंस कहाँ होती है, तो एस्पेरेटेड रेसिड्यूज पर। टू कंपोनेंट सिस्टम का कार्यविधि मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट सिग्नल डिटेक्शंस, ऑटो फॉस्फोराइलेशन। सेंसर हिस्टिडाइन काइनेज अपनी हिस्टिडाइन रेसिड्यू पर ATP से फॉस्फेट लेता है। स्टेप 3 फॉस्फेट ट्रांसफर। रिस्पॉन्स जनरेशंस, एक्टिवेटेड रिस्पॉन्स रेगुलेटर DNA से बाइंड करता है, स्पेसिफिक जीन ऑन या ऑफ करता है। कि एग्जाम लाइन, तो हिस्टिडाइन फॉस्फोराइलेशंस, एस्पेरेटेड फॉस्फोराइलेशंस और जीन रेगुलेशंस। बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिस्टम, बैक्टीरिया में टू कंपोनेंट सिस्टम बहुत कॉमन होता है, वाइटल है। बैक्टीरिया में फंक्शंस तो कीमोटैक्सोसिस, ऑस्मोरेगुलेशंस, वायलेंस फैक्टर एक्सप्रेशंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, स्पोरुलेशंस और बायोफिल्म फॉर्मेशंस। इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल एग्जाम्पल्स जैसा नेट फेवरेट। एंड ये आपके MCQ के लिए काफ़ी बेस्ट हैं। अगर आपको इसको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ सब कमेंट कीजिए।
प्लांट टू कंपोनेंट सिस्टम, यहाँ पे प्लांट के बारे में दिया गया है कि प्लांट में टू कंपोनेंट सिस्टम थोड़ा मॉडिफाई होता है और मल्टी स्टेज फॉस्फोरिल के रूप में होता है। प्लांट में जो टू कंपोनेंट सिस्टम के प्रमुख जो भाग हैं, हिस्टीडीन काइनेज HK और हिस्टीडीन फॉस्फो ट्रांसफर प्रोटीन HPT, रिस्पॉन्स रेगुलेटर RR, ये 3 हैं। इसलिए इसे कभी कभी मल्टी कंपोनेंट सिस्टम भी कहा जाता है प्लांट वाले को। प्लांट टू कंपोनेंट सिग्नलिंग मैकेनिज्म, तो इसमें सबसे फर्स्ट जो स्टेप 1 है वो सिग्नल, जैसे हार्मोन्स, हिस्टीडीन काइनेज पहले एक्टिवेट होगा। स्टेप 2 HK हिस्टीडीन रेसिड्यू पर फॉस्फोरिलेट्स होंगे। 3 फॉस्फेट HPT प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता है। स्टेप 4 HPT रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स को फॉस्फेट देता है। स्टेप 5 रिस्पॉन्स रेगुलेटर जीन एक्सप्रेशंस कंट्रोल करते हैं। प्लांट टू कंपोनेंट सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं, तो ये क्या करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन सिग्नलिंग, लाइट सिग्नलिंग, स्ट्रेस रिस्पॉन्स जैसे कि साल्ट एंड ड्रॉट्स जो होते हैं, सूखा, सीड जर्मिनेशन, रूट एंड शूट डेवलपमेंट, ये इसके लिए कुछ इनके जो कुछ फंक्शंस हैं। इंपॉर्टेंट प्लांट्स एग्जाम्पल, तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, शॉर्ट टाइप से लिखा गया है। रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स के प्रकार प्लांट्स में, तो यहाँ पे टाइप A RR, टाइप B RR, टाइप C RR पता है ना आपको क्या है, रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स हैं। यहाँ पे इसके कार्य दिए गए हैं उसके प्रकार के साथ। टाइप B RR सबसे महत्वपूर्ण है, जीन एक्टिवेशंस, ठीक है, ये करता है। टू कंपोनेंट सिस्टम में रेगुलेशन, टू कंपोनेंट सिस्टम में ये क्या करते हैं, रेगुलेशंस का काम करते हैं। टू कंपोनेंट सिस्टम की अनुपस्थिति अगर हम देखें तो एनिमल्स में क्लासिकल टू कंपोनेंट सिस्टम नहीं होता है। एनिमल्स मोस्टली सेरिन एंड थ्रियोनिन काइनेज का उपयोग करते हैं एनिमल्स में। तो यहाँ पे मोस्ट से नीट में ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछे जाते हैं। बैक्टीरियल वेज प्लांट टू कंपोनेंट सिस्टम, डिफरेंट टेबल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है इस टेबल में। इसके जो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक बैक्टीरिया का और एक प्लांट्स के बारे में है, तो सारे दिए गए हैं। सर नीट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़िएगा। लास्ट आता है निष्कर्ष, जिसे कंक्लूजन्स कहा जाता है और इम्पॉर्टेंट होता है एक शॉर्ट समरी के रूप में। हम अगर आपको ये नोट्स एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। एब्सेंस के काम सभी नोट्स आपको मिलने वाले हैं और आपके BSc के भी, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।